लालू के बयान के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी का परिवार है और चुनाव में लालू यादव समेत सभी विपक्षी पार्टियों का सफाया होगा। ये रविंद्र रैना ने कहा है कि चुनाव नजदीक है और रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। पूरी विपक्षी पार्टियों का सफाया होना तय है। तो पूरा देश मोदी का परिवार है, ये रविंद्र रैना ने कहा है। लालू यादव ने जो बयान दिया, जो उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आती है, क्योंकि पीएम मोदी को लेकर के ये बयान था। ऐसे में बीजेपी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, वो रियल हिंदू नहीं है। लेकिन अब ट्विटर पे जो जितने भी बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम हैं मोदी के परिवार। उस पे आपका रिएक्शन? देखिए, जो सियासी जमातें जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, जिनको लोगों ने आईना दिखा दिया है और जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, वो इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं। पूरा मुल्क मोदी साहब का परिवार है, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मोदी साहब की फैमिली है। 140 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम मोदी साहब की फैमिली। तो जिस तरीके से रिएक्ट किया बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने और एकदम से ट्विटर पे या एक्स पे लिख दिया कि हम हैं परिवार मोदी के। पूरा मुल्क मोदी साहब का परिवार है, पूरा मुल्क मोदी साहब का परिवार है। लालू यादव समेत तमाम अपोजिशन जमातों का सफाया होगा इस लोकसभा के इलेक्शन में। इससे पहले लालू यादव ने पटना की रैली में पीएम के परिवार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम का कोई परिवार ही नहीं है। पटना की रैली से लालू ने पीएम के परिवार पर हमला किया था तो उन्हें लगा कि उन्हें इसका फायदा पहुंचेगा। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देश भर से इस तरह के रिएक्शंस आएंगे। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी की राजस्थान पुलिस एकेडमी में छापेमारी करके ट्रेनिंग ले रहे टॉपर समेत 15 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सभी आरोपियों से एसओजी मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। राजस्थान में पेपर लीक केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। साथ ही गहलोत सरकार में हुई सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। आप ये समझिए कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है, जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो फिर उस वक्त गिरफ्तारी हो। राजस्थान पुलिस एकेडमी में छापेमारी करके ट्रेनिंग ले रहे टॉपर समेत 15 सब इंस्पेक्टर एसओजी ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 15 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। तो एक बड़ा संदेश भी है कि जो गहलोत सरकार के समय में ये परीक्षा हुई थी, जिस पर पेपर लीक का आरोप है, वो परीक्षा रद्द हो सकती है। 2021 में आरपीएससी द्वारा उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट की गई थी, उसमें एक क्रिमिनल गैंग द्वारा पेपर आउट करके और उसको सॉल्व करके पढ़ा के कुछ लोगों को सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के रूप में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी मिली थी। इस जानकारी को वेरीफाई करके और उसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज किया गया है और उसी में जो संदिग्ध हैं, ऐसे 15 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को पूछताछ के लिए एसओजी में लाया गया है। तो पेपर लीक मामले में ये सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है और उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोला और पिछली गहलोत सरकार पर परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। जो धोखा हमारे राजस्थान के नौजवानों के साथ पिछले 5 साल में हो रहा था, जो विश्वासघात हो रहा था, जिसके कारण कितने लाखों नौजवानों का भविष्य खत्म हो गया, उसके ऊपर कार्रवाई आज चल रही है। और आज ही नहीं बल्कि भजनलाल जी की हमारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने तुरंत घोषणा करी थी, एसआईटी गठित करी और पेपर लीक माफिया को पकड़ने के लिए आदेश दिए। उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि जो लोग उस पेपर लीक का फ़ायदा उठाकर आज
ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हें भी पकड़ लिया गया है। राजस्थान में सरकारी नौकरी में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार पर युवाओं से धोखा देने का आरोप लगाया है। तो नकल से नौकरी पाने वालों पर एक्शन तो हुआ है, लेकिन अब सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है और यह भी कहा जा रहा है कि परीक्षा ही रद्द हो सकती है। युवा शक्ति एकीकृत महासंघ ने सीबीआई जांच की मांग की है और सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि नजीर हो। राजस्थान में पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही है उनको लेकर प्रेस वार्ता रखी है और हम मांग कर रहे हैं राजस्थान सरकार से, भजनलाल सरकार से, कि आप जब विपक्ष में थे तो आप मांग कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो सीबीआई जांच कराएंगे तमाम भर्तियों की। आज मैं पूछना चाहता हूं माननीय भजनलाल जी से कि इन तमाम भर्तियों की सीबीआई जांच कब होगी? युवा इंतजार कर रहा है सीबीआई जांच का। जम्मू के कुख्यात गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मौके से पंजाब पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुख्यात गैंगस्टर राजेश डोगरा उर्फ मोहन की पंजाब में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या हुई है और पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देखिए कि कैसे दिन दहाड़े ये जम्मू का गैंगस्टर बताया जा रहा है मोहन, जिसकी हत्या होती है। एक आरोपी गिरफ्तार होता है दिन दहाड़े। कैसे ये बदमाश आते हैं कार में और मोहन की हत्या कर देते हैं। कई मामलों में ये वांछित था, बड़ा गैंगस्टर था, रसूख था, इसका गुंडई थी और अब ये मारा जाता है। जम्मू का गैंगस्टर पंजाब में मारा जाता है और बड़ी बात यह है, शुरुआती जांच में बड़ी बात यह सामने आई है कि दोस्तों पर ही हत्या का शक है। दोस्तों ने ही इस गैंगस्टर को गोली मार दी। तो आपसी रंजिश थी, कोई और वजह थी, ये खुलासा होगा। लेकिन सीसीटीवी जो फुटेज सामने आया है उसके जरिए एक आरोपी को पकड़ा भी गया है और लोगों तक पहुंचने की पुलिस की कोशिश है ताकि सीसीटीवी के जरिए और लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन पुलिस कह रही है कि ये दोस्तों ने ही हत्या की है। अभी तस्वीर साफ होगी जब जांच पूरी होगी। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू का गैंगस्टर डोगरा पंजाब में मारा जाता है। गाड़ी में आते हैं बदमाश और उसके बाद उसको मारते हैं। अब ये देखिए कि गैंगस्टर की हत्या होती है। एक दोस्त पर फिलहाल हत्या का आरोप है, तो जो पकड़ा गया है क्या यही दोस्त है, ये देखना होगा, ये खुलासा होगा। लेकिन आरोपी दोस्त तो पकड़ा गया है, और लोग भी हैं। क्या ये सिर्फ मोहरा था, किसी और ने हत्या करवाई है? पूरी जांच होगी, उसके बाद तस्वीर साफ होगी।